हिंदुस्तान की एक पार्टी बताइए जो जनरल सीट पर दलितों को लड़ाती है। हाँ, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी इसी लोकसभा चुनाव में राजद ने लड़ाया सुपौल में चंद्रहास चौपाल को। और अयोध्या में जो चुनाव जीते हैं कौन पासी जी हैं, अयोध्या में जनरल सीट से फैजाबाद में चुनाव लड़े हैं। देखिए लड़ना अलग बात है। दिल्ली में केजरीवाल बोल रहे थे कि झाड़ू लगाने वाले बेटे को मैंने जनरल सीट से लड़ाया, तो आपकी भाजपा काहे नहीं जनरल सीट पे आपको लड़ा देती है, बाकी सब तो लड़ा रहे हैं। नहीं देखिए 370 पोस्ट की वैकेंसी निकलती है कृषि विभाग से और एक भी रिजर्वेशन नहीं, और उसमें बोल्डली लिख दिया जाता है कि सारे सीट जो है अनरिजर्व है। बोलिए आप भाजपा के नेता है, मोदी की सरकार आरक्षण खत्म हुआ कि नहीं दलित पिछड़ों का? नहीं ये तो आदिवासियों का ये गलत है। भाजपा आरक्षण विरोधी है, मोदी सरकार अभी की वैकेंसी हम लेटेस्ट वैकेंसी दिखा रहे हैं। ठीक बात कहा, बड़ी नेता है, दलित समाज के बड़े नेता है भाजपा में। आपकी बात मोदी तक पहुंच सकती है? नहीं देखिए जो आपकी बात अगर मोदी जी तक पहुंच जाता है, आप मोदी जी से कह दीजिए अध्यादेश ला के खत्म कर दें इस चीज को। काहेल हम लोग कल सड़क पे रहेंगे, आप भी सड़क पे काहेल रहिएगा। दलितों के साथ हैं कि भाजपा के साथ हैं सर आप? हमारी सुरक्षा पर संकट आएगा तो पार्टी के बारकेटिंग तोड़ के भी हम अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लाइन से बाहर जाएंगे। दलितों का आरक्षण बारूद है, बारूद। आरक्षण का अगर कोई छुएगा तो उसको जल जाना है। आरक्षण के सवाल पर कोई समझौता नहीं हो। पार्टियों छोड़े पड़ेगा। देखिए पार्टी अभी आपके पार्टी आरक्षण विरोधी काम कर रही है। न्यायपालिका में न्याय मिलता नहीं है, न्याय बिकता है। और दलितों के सवाल पर तब 100% न्याय बिकता है। उस संविधान के खिलाफ फैसले देते हैं यहाँ इस न्यायालय की अवमानना का केस हो जाएगा सर। अरे केस हो जाएगा तो कौन बात बड़ा है। 21 अगस्त को दलित संगठन हो चाहे आदिवासियों का संगठन हो, भारत बंद का कॉल किया गया हो और देश भर में माहौल बन गया है। कल होगा भारत बंद दलित आदिवासियों की तरफ से। और वजह यह है कि SC ST का जो आरक्षण है उसके वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके विरोध में देश भर के दलित आदिवासी भारत बंद कर रहे हैं। हमारे साथ ललन पासवान जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं। सर, भारत बंद हो रहा है, आप भी दलित समाज से आते हैं और आपकी सरकार बीजेपी की हरियाणा में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बन गया है, अखबार में खबर है सर, हम ये दिखा देते हैं आपको। तो आप क्या इस भारत बंद में रहेंगे, दलितों के साथ हैं कि भाजपा के साथ हैं सर आप? देखिए अभी आज के तारीख में कोई पार्टी, कोई दल, कोई विचार और कोई सिद्धांत, ये सारे बरकेटिंग टूट चुके हैं। आज नहीं, आज़ादी के 70-75 सालों से हम लोग जान रहे हैं कि इस न्यायपालिका में न्याय मिलता नहीं है, न्याय बिकता है। और दलितों के सवाल पर तब 100% न्याय बिकता है। तो इसलिए कोई पार्टी, हमारी पार्टी अगर ऐसी की है तो पार्टी के सवाल पर इस देश का दलित पार्टी का इंतजार नहीं कर रहा। आप याद करिए प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ था पंजाब सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर। इस पंजाबी वाला पे ये भी हुआ। और मैं आपको बता देता हूँ 1995 में लालू जी की यहाँ सरकार थी, प्रमोशन में रातों रात आरक्षण खत्म कर दिया गया था। हम उस समय नेतृत्व कर रहे थे, लड़ रहे थे, झारखंड बिहार ज्वाइंट वेंचर था और जम के लड़े हम। और लगातार 2001 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बिल लाकर, ऑर्डिनेंस लाकर प्रमोशन में आरक्षण लागू किया हुआ कॉपी हमारे पास है। बात इसकी नहीं है कि कौन किस पार्टी में है, कौन सिद्धांत में। दलितों का आरक्षण बारूद है, बारूद। भारत का ऐसा बारूद है जो अनटचेबिलिटी के सवाल पर, वर्गीकरण के सवाल पर नहीं। जिन लोग ये अगर दलित समाज के लोग इस बात को कह के कलंकित कर रहे हैं समाज को कि वर्गीकरण होना चाहिए, या तो वो संविधान नहीं पढ़े हैं या संविधान का ज्ञान नहीं है। बाबा साहब के अनुच्छेद को 16 क को पढ़ लें। अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है। हिंदुस्तान में जब तक भेद रहेगा, जातीय व्यवस्था रहेगी, तब तक आरक्षण का अगर कोई छुएगा तो उसको जल जाना है। वो कोई सिद्धांत और विचार नहीं बता दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप परिणाम जान लीजिएगा। 2 अप्रैल हिंदुस्तान के गलियारा और सत्ता के दस्तक देने वाले लोगों को सबका हिसाब कर दिया था। और कल भी भारत बंद जो है हिंदुस्तान की सभी पार्टियों को, एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी ही पार्टी की बात, सभी पार्टियों को हिंदुस्तान के दलितों के साथ न्याय करना पड़ेगा। आरक्षण के छूने वाला जल जाएगा, सत्ता से भी जलेगा और अपने विचार और सिद्धांतों से, क्योंकि इस सवाल सब न हम ये जानना चाहते हैं कि भाजपा नेता ललन पासवान कल झंडा और डंडा के साथ सड़क पे रहेंगे? अरे 200% हमको याद से नहीं, हमने तो कभी पार्टी का और
सिद्धांत की बात, दलितों का। पार्टी आप पे कार्रवाई कर देगी सर? अरे पार्टी कार्रवाई करेगी तो करेगी, पहले तो हम रहेंगे तब ना पार्टी कार्रवाई करेगी। जब हम सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, आरक्षण नहीं रहेगा, तो मेरे रहने या नहीं रहने के क्या उचित है? और हम आरक्षण पर हैं तबे ना हमको पार्टी लड़ाती है। हमको जनरल सीट पर तो कोई पार्टी लड़ाएगी नहीं। हिंदुस्तान की एक पार्टी बताइए जो जनरल सीट पर दलितों को लड़ाती है। हाँ, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी इसी लोकसभा चुनाव में राजद ने लड़ाया सुपौल में चंद्रहास चौपाल को। और अयोध्या में जो चुनाव जीते हैं, अयोध्या में जो चुनाव जीते हैं, कौन पासी जी हैं वो अयोध्या में जनरल सीट से फैजाबाद में चुनाव लड़े हैं। देखिए लड़ना अलग बात है। दिल्ली में केजरीवाल बोल रहे थे कि झाड़ू लगाने वाले बेटे को मैंने जनरल सीट से लड़ाया, तो आपकी भाजपा काहे नहीं जनरल सीट पे आपको लड़ा देती है? बाकी सब तो लड़ा रहे हैं। नहीं, देखिए अभी तो आज ही बयान आया है कि राज्यसभा और काउंसिल में, विधान परिषद में अभी तक देश में आरक्षण कोई पार्टियों ने नहीं दिया है। आज बिल देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक अखबार में खबर छपी है मेरी पार्टी का कि लोकसभा, विधानसभा 5-7 राज्यों में काउंसिल का चुनाव होना है। लोकसभा, राज्यसभा में भी आरक्षण देने का प्रावधान पर चर्चा किया है। तो अब बात जब सामने आएगी, जब ये बात है तब तो और हमको याद है जब 2 अप्रैल की घटना घटी थी तो देश के सबसे बड़े संघ संचालक भागवत जी का बयान आया था कि जब तक भेद है तब तक आरक्षण लागू होगा। ये संघ के, आरएसएस के सबसे बड़े देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संघ संचालक, उनका बयान आया था। वो तो बोलते आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। नहीं, एक बार उनका बयान आया था, हम लोगों ने देखा था, और उसका और वैष्णवी जी का बयान आया था कि कैबिनेट में फैसला हो गया कि लागू नहीं हुआ। अब हरियाणा की सरकार ने क्यों लागू की, कैसे लागू की, वो किसी राज्य की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री का क्या इस पर बयान आता है? प्रधानमंत्री का वैष्णव जी के बयान के बाद अध्यादेश आता है कि नहीं आता है? अब तो कल भारत बंद है और भारत बंद में पार्टी और दलों का सब चीज की बरकेटिंग टूट जाएगी। कल निश्चित तौर से कोई पार्टी नहीं बचेगी जिसको नहीं, अभी तक कई पार्टियां अनाउंस नहीं की हैं, कुछ लोगों को छोड़ा के बाकी कई बड़ी पार्टियां, कांग्रेस का बयान नहीं आया है, आरजेडी का बयान नहीं आया है। लेकिन आरजेडी के नेता बोल रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं। देखिए कांग्रेस वाले तो चुप हैं। कांग्रेस वाले भी तेलंगाना मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सबसे पहले जिस दिन लागू हुआ, जिस दिन बयान आया सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, उसी दिन तेलंगाना का मुख्यमंत्री नाच रहा था। तो नाच रहा था। तो अभी मतभेद जो, और देखिए ये सबको अगर कोई दिक्कत है तो दलितों से दिक्कत है कि कहीं गोलबंद मत हो जाए। एक बात बोलते हैं, देश भर में इस तरह की बातें चल रही थी कि भाजपा की सरकार आएगी, मोदी की सरकार आएगी तो आरक्षण को खतरा होगा, दलितों को नुकसान होगा, और वो हो गया। तो अब कहाँ मोदी जी कुछ काहे नहीं कर रहे हैं? देखिए ठीक है, अभी ये सर, इसको तेजस्वी यादव खत्म नहीं कर सकते हैं, वो खत्म होगा दिल्ली से, और दिल्ली में है बैठल मोदी जी, आपके नेता, तो उनसे न कहिएगा सर आप सड़क पे उतर रहे हैं आपकी मोदी जी के खिलाफ। नहीं, मोदी जी के देखिए, एक चीज और हम पूछते हैं सर, मोदी जी के खिलाफ मामला नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, निर्देशन दिया है। मोदी जी का कोई भी इस पर बयान नहीं है कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का इस तरह का कोई बयान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी किया था, उस समय भी टिप्पणी किया था सर्वोच्च न्यायालय ने। पंजाब सरकार के समय भी प्रमोशन में आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय में, इसलिए कि कॉलेजियम सिस्टम। सर आपकी बात मोदी तक पहुंचती है सर? आप बड़े नेता हैं, दलित समाज के बड़े नेता है भाजपा में, आपकी बात मोदी तक पहुंच सकती है? नहीं, देखिए जो बात अगर मोदी जी तक पहुंच जाए तो आप मोदी जी से कह दीजिए अध्यादेश ला के खत्म कर दें इस चीज को। काहेल हम लोग कल सड़क पे रहेंगे, आप भी सड़क पे काहेल रहिएगा? नहीं, देखिए हमारी बात मोदी जी के यहाँ आपके माध्यम से देश के लोग जगह सुन रहा है, आपका इतना बड़ा चैनल है, लाखों लोग सुनता है, तो कोई बातें छुपती नहीं है, जो बोली जाती है वो दूर तक बातें जाती है। हम आपको बता दें कि हमारे जान पर, हमारे अधिकार पर, हमारे सुरक्षा पर संकट आएगा तो पार्टी के बरकेटिंग तोड़ के भी हम अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लाइन से बाहर जाएंगे। पार्टी लाइन के सवाल पर कहाँ है यार? हम तो इसके साथ है सर, हरियाणा में लागू हो रहा है तो मोदी जी काहे नहीं रुकवा रहे हैं वहाँ? अब तो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी उस राज्य का जवाब वहाँ का राज्य के मुख्यमंत्री देगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, हम आपको कहे कि ये गवाह हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रमोशन में आरक्षण लागू किया था। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या, अब वैष्णव जी का बयान आने के बाद हम लोगों को लगा कि अध्यादेश आएगा, आज तक अध्यादेश नहीं आया। भारत बंद भी नहीं रुका, भारत बंद मैंने होने जा रहा, तो हम भारत बंद में कल उतरेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई एमएलए उतरेंगे, इसमें कोई रहेंगे भाजपा वाले। हाँ रहेंगे। भाजपा का झंडा लेकर रहिएगा कि नीला झंडा लेकर रहिएगा? देखिए हम
भाजपा के झंडा लेकर आएंगे कि नीला झंडा क्यों? भाजपा का झंडा लेकर आप चिढ़ाइएगा दलितों को? अरे क्यों चिढ़ाएंगे? हरियाणा में भाजपा की सरकार लागू करेगी इसको, और अरे आप हम- भाजपा का झंडा लेके आप कहिएगा कि हम इसके खिलाफ हैं? नहीं, अभी तो दलित को चिढ़ाने वाली बात। नहीं, आपको उतरना है तो लाल नीला झंडा लेकर उतरिए, बाबा साहब के झंडा लेकर उतरिए। नहीं, मेरी बाबा बात- साहब की फोटो लेकर उतरिए। जब आप पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हैं तो पार्टी का झंडा कहाँ लेकर रहिएगा? नहीं, मेरी बात सुनिए, पार्टी लाइन से बाहर जाने सर के आप भी चाहते हैं कि पार्टियों तने मिठा रहे, दलित तरफ भी मिठा रहे, दोनों कैसे नहीं। होगा? चिराग पासवान की तरह आप कर रहे हैं सर। नहीं, मेरी बात आप सुनिए। भी चिराग पासवान की तरह की दलितों को भी खुश करना है तो बयान दे दो, और मोदी जी खुश करना है तो कुछ नहीं, सदन में कुछ नहीं, इस पे बोलो। नहीं, हमारा सदन में अब आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। आप ठीक है, आप बोलते हैं मुखर हैं दलित के हम मुद्दे उसके हम मामले पर सदन में भी 55 में भी SC/ST एक्ट में भी जब लागू हुआ था तो सदन पहले स्थगित कराए थे। पहले हम निकले, पहले न्यायपालिका के 2 खिलाफ अप्रैल के राजभवन का- समय जब हुआ था मामला सर 2018 तो में, उसमें हम लगातार हम सबसे आगे हम लोग थे। आगे आप ये थे। बात जान लीजिए। और ये बात मैंने आपको बोला कि कोई दल सब दल चिन्हाना नहीं चाहता है। हाँ, आप एक बात बता देते हैं, सभी दलों का लगभग मिला जुला के लगभग है। किसी का तो बयान मांझी जी का जो बयान है उस पे क्या कहेंगे? माझी जी का बयान है, मैंने कहा कि ये माझी जी के बयान पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उस संविधान के कोई भी पढ़ा लिखा आदमी को पढ़ के तब बयान देना चाहिए। मैं इतने टिप्पणी ये सर, तो बाबा साहब के संविधान पढ़ के ही वो जज बने हैं और वही फैसला दिए हैं। नहीं, बाबा साहब के संविधान पढ़ के अभी तक जितने फैसले आए हैं उस संविधान के खिलाफ फैसले देते हैं यहाँ इस न्यायालय की अवमानना का केस हो जाएगा सर। अरे केस हो जाएगा तो कौन बात बड़ा है, अवमानना का केस ही हो जाएगा तो क्या अंतर पड़ता है? लेकिन न्यायपालिका न्याय नहीं दे रही है, लगातार दलितों पर हमला कर रही है, हम इसके खिलाफ हैं। सुरेश पासवान जी हैं सर, पूर्व मंत्री आरजेडी, क्या कहेंगे ललन पासवान जी जो बोले हैं? उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। और जो आपने कहा कि संविधान पढ़ के जज बने हैं, नहीं, संविधान पढ़ के नहीं बने हैं। वो कोलिजियम सिस्टम, दादागिरी के भरोसे, जो उसको हम दादागिरी हिंदी में कहेंगे, कोलिजियम सिस्टम के बदौलत जो है वो जज बने हैं और उसी मानसिकता का उन्होंने फैसला दिया है। इसलिए संविधान का ज्ञान यदि होता तो बेला त्रिवेदी को मैं मानता हूं कि बेला त्रिवेदी ने कहा कि ये संविधान का अपमान हो रहा है, संविधान के खिलाफ यह जजमेंट आ रहा है, मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए इन्होंने जो फैसला दिया है SC/ST एक्ट वाला वर्गीकरण क्रीमी लेयर का, उस संविधान में कहीं है ही नहीं, कहीं मेल नहीं खाता उनके मानसिकता से निकला हुआ। जैसे लेटरल एंट्री वाला भी आ गया, 27 और 22 49% जो आरक्षण था वो खत्म, लेटरल एंट्री 100% हो गया। और उसी तरह से बिना आरक्षण के इस पे क्या ललन सर बोलिए? देखिए, अभी लेटरल एंट्री पे बोलिए सर, सवाल उठा लेटर एंट्री पर तो अभी तो मामला आ ही गया ना क्या? कि वापस कर लिया। कहाँ वापस? नहीं, अभी वापस कहाँ किया? अरे अभी तुरंत अभी कुछ देर पहले आया है हाँ। कि बैक हुआ है, आप पता कर नहीं, लीजिए। अब आपको हम दिखाते हैं सर, कृषि विभाग में वैकेंसी आई, करीब 400 के सीट अरे था। अभी और का सर- हम अभी आपको सर- 15 मिनट सर- पहले सर, के लेटरल एंट्री की बात नहीं करते हैं, कृषि विभाग की हम वैकेंसी दिखाते हैं। ये देखिए इतना लंबा चौड़ा है, सबको एकल पद बना के आरक्षण खत्म कर दिया गया। अब बोल्डली इसमें लिख दिया गया है कि सारे सीट जो है अनरिजर्व है। हम दोनों बड़े नेता हैं, एक बीजेपी से हैं, आरजेडी। आरक्षण सर देखिए का जो सर, संकल्प बोल्डली लिख दिया गया है, ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड। देखिए सर, ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड। और टोटल सीट सर कितना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। टोटल सीट है इसमें सर, देखिए ना, अभी तक इतना लंबा चौड़ा है, 370 पद हैं और उसमें अनरिजर्व है टोटल के टोटल। बोलिए सर। देखिए आप एक बार 370 पोस्ट की वैकेंसी निकलती है कृषि विभाग से और एक भी रिजर्वेशन नहीं, और उसमें बोल्डली लिख दिया जाता है कि सारे सीट जो है अनरिजर्व है। बोलिए, आप भाजपा के नेता हैं, मोदी की सरकार, आरक्षण खत्म हुआ कि नहीं दलित पिछड़ों का? नहीं, ये तो आदिवासियों का ये गलत है। यह जो वैकेंसी जिन लोगों ने किया है, चाहे जो विभाग ने किया है, पूरी तरह आरक्षण नियमों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ ये है। सर, तो भाजपा तो कहता है लोग आरक्षण विरोधी। अब ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का तो मामला नहीं है, तो भोज और हरियाणा का भी मामला नहीं है, तो केंद्र सरकार का मामला है। नहीं, और केंद्र की वैकेंसी है, केंद्र सरकार कृषि विभाग से ये वैकेंसी निकली है। अब इस पे क्या कहेंगे? कल के बाद देखिएगा ना, कल के बाद देखिएगा, है ना, सब साष्टांग दंडवत देगा। SC/ST एक्ट जिस तरह से वापस लिया था उसी तरह से यह भी जो है वापस लेगा, और वापस ही नहीं लेगा, 9 शेड्यूल में डाला जाएगा, है ना, ये सब किया जाएगा। नहीं तो जनता जो है खुद आकर के आगे अपना काम कर लेगा। देखिए ना, कृषि हम देख लिए कृषि हैं, वैज्ञानिक, देख देखिए लिए सर, हैं। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल है ये। एक बात और क्या आप है, मान लीजिए। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग,
कृषि अनुसंधान भवन नई दिल्ली वैकेंसी निकली है। देख लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल डाल गवर्नमेंट का। दीजिए। ये सारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। नियुक्ति अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक और समझ लीजिए कि आरएसएस के लोगों को बैठाने के लिए लेटरल एंट्री में भी उन्हीं को ठेल रहा है, पहले भी ठेला है और इसमें भी लेटरल एंट्री और ये जो कृषि वाला जो निकाल रहे हैं सब लोगों को वहां, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडजस्ट कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर को, ये यादव था उसको हटा दिया, जरा सा बयान दिया, लक्ष्मण यादव और मुजफ्फरपुर वाले जो थे उनको जेल में डाल दिया, हाँ। मुजफ्फरपुर वाले रतन लाल को जेल में डाल दिया, फिर सरेंडर करना पड़ा सरकार को। इसलिए ये सारे आरएसएस के जो लोग हैं उनको सेट करने के लिए, लेकिन हम समझते हैं कि कल का जो बंदी उनको संकेत देगा उससे उनको हार हिल जाएगा, कलेजा कांप जाएगा। हाँ। सर भाजपा साबित, बात मैं आपको सर भाजपा के जो क्रियाकलाप हैं भाजपा सरकार, उससे साबित हो रहा है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। मोदी सरकार अभी की वैकेंसी, हम लेटेस्ट वैकेंसी दिखा रहे हैं। आपने ठीक बात कहा, दो तरफी बात है, आपने बताया ठीक बात है, मैंने देखा भी। एक के सवाल हम पूछते हैं, आप भाजपा के साथ, पार्टी के साथ है कि जाति के साथ है, अपने समाज के साथ? देखिए, हम पहले तो समाज है, उसके बाद पार्टी है। पहले समाज है, दलित समाज है, हम उसी से आइडेंटिफाई हैं। हम पासवान हैं, हम दलित हैं, आइडेंटिफाई हैं, उसके बाद हम दुनिया में कहीं हैं। पहले हम मनुष्य हैं, उसके बाद है ना हम कोई बात करेंगे। हम आपको एक लाइन में बताएं कि ये बात आइडेंटिफाई जब हो जाएगी तो ये बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों बातें आ रही। मैंने कहा कि 2-3 घटनाओं का हम परिणाम है कि उसके हम गवाह हैं। सर हम कर रहे हैं ना, अभी जो बता रहे हैं उस घटनाओं को, आप जो बता रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर ऐसी बात होगी तो आने वाला दिनों में कल 21 बंद है, उसके बाद तो फैसला कर लेगा ना दलित कि हमको क्या करना है। उसमें हम भी रहेंगे कि क्या हमको करना है। देखिएगा कृषि विभाग और शिक्षा विभाग का संयुक्त जो कोई नहीं बचा, मैंने हम आपको और हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आप अपने पार्टी। हम आपको बता रहे हैं, मैंने कहा ना कि ये सर दलित इस देश संविधान जो है, बाबा साहब का संविधान उस तरह का बारूद का है जिस तरह से आरक्षण है। अगर जिसने छेड़ा है वो बर्बाद हो गया है, और जो छेड़े मोदी जी छेड़ दिए। अब मैंने हम ये नहीं कहेंगे कि कौन छोड़ा, हम नाम की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार मोदी जी की नहीं, सरकार मोदी जी के, सरकार के द्वारा बयान नहीं, न्यायपालिका का बयान नहीं, हम इसकी वैकेंसी की बात कर रहे हैं। हाँ, वैकेंसी की अलग बात है, लेकिन न्यायपालिका का टिप्पणी है। हम लोगों ने लगातार कहते रहा, हम तो हाईकोर्ट भी घेरे थे और हमने कहा कि न्यायपालिका का गठन हो, यूपीएससी के तर्ज पर न्यायपालिका में जज का बहाली हो, समाप्त करो, कोई परीक्षा न कोई, और जुडिशियल कमीशन का गठन करो, सीधे सीधी। हम डीएमएसपी पैदा कर लेते हैं, हम पार्लियामेंट पैदा जीत के जाते हैं, हम देश के संविधान के सवाल पर, बाबा साहब ने संविधान बनाया और हम जज नहीं बन सकते हैं। नहीं, यहाँ की कॉलेजियम सिस्टम इतनी खराब है कि हमें न्याय नहीं देती है, न्याय बिकता है। ये खत्म करेगा कॉलेजियम सिस्टम। एक चीज है कि दलित समाज के लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण मांग रहे थे और उनका जो आरक्षण है वह खत्म करे पर लगल है। अब निजी क्षेत्र में क्या मिलेगा, जो है वो तो मोदी सरकार, हम तो प्रमाण दिखाए सर कि क्या ऐसे कृषि अनुसंधान विभाग में जो मैंने हम आपको कहे कि आज अखबार फर्स्ट पेज से छापा है कि राज्यसभा और काउंसिल में कभी आज तक आरक्षण कोई दल नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री का बयान है कि उसमें आरक्षण मिलेगा। बात दोनों तरफ से जा रही है। अब न्यायपालिका का गठन, न्यायिक आयोग का गठन हो जाए, फैसला हो जाएगा, कभी 9वीं सूची में डाल देगा, कोई छेड़बे नहीं करेगा। ये काम नहीं हो रहा है। बतासा में खुश करने के चक्कर में लगल है मोदी जी। कल आपको देखेंगे सड़क पे सर। अरे आप देखिएगा, भारत का, सुनिए मेरी बात सुनिए। ललन पासवान इसी विधानसभा में आरक्षण जब समाप्त हुआ था कर्मचारियों का 23 दिसंबर 1987 को, इसी दोनों सदन में मैं ताला मारा था। इसी दो आज़ादी के 40 वर्षों की पहली घटना। तो शुक्रिया सर। और मैं माफ नहीं करूंगा, हम लोगों को जिस सीमा तक जाना पड़ेगा आरक्षण के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टियों छोड़े पड़ेगा इतने। देखिए पार्टी अभी आपके पार्टी आरक्षण विरोधी काम कर रही है, तो जब दोनों सीनियर लीडर हैं अपनी अपनी पार्टी, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, इधर आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, दोनों दलित समाज से आते हैं, दोनों से बातचीत की, आपकी क्या राय है पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।